नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राहुल सरगरा और आज हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि रीट 2021 में जो प्री हुई थी, उसमें जो पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्न आए थे, उनको देखेंगे और उनसे रिलेटेड जो अन्य प्रश्न बन सकते हैं, उनके बारे में जिक्र करेंगे। पहला प्रश्न था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध कार्य किया था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के ऊपर कार्य किया था और उन्होंने उद्यान मटर के पौधों के ऊपर कार्य किया था। दूसरा प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़ियाटुक के नाम से भी जाना जाता है? तो जोधपुर के अंदर स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग जो चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है, उसे चिड़ियाटुक के नाम से भी जाना जाता है। चौथा प्रश्न है, जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, जबकि 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? तो जो लार में एंजाइम उपस्थित होता है उसका नाम होता है टाइलिन। छठा प्रश्न है, विश्व में कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी है? यानी जो माउंट एवरेस्ट पर चीन की तरफ जो कांगसुंग पेस है उस तरफ से चढ़ने वाली पहली महिला थी संतोष यादव। 127वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 8वां है, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1927 में हुई थी। 9वां प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जबकि विटामिन बी की कमी से बेरी, सी से स्कर्वी और डी से रिकेट्स रोग होते हैं। 10वां प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, उनमें सूर्य के सबसे पास में बुध, बुध के बाद में शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में ये यातायात का एक संकेत दिया गया है, इसमें हमें बताना है कि ये संकेत किसका है? तो ये संकेत है रेलवे क्रॉसिंग का। 12वां प्रश्न है, राजस्थान में किस को ऊँटों के देवता के रूप में जाना जाता है? तो राजस्थान में बाबूजी महाराज को ऊँटों के देवता और लक्ष्मण के अवतार के रूप में जाना जाता है। 13वां प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। 14वां प्रश्न है, जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करती है वह संगठन है? तो जो रेड डाटा बुक जारी की जाती है वो IUCN द्वारा जारी की जाती है। 15वां प्रश्न है, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? तो जो बायोडाइवर्सिटी शब्द है वो A.G. टेंसले ने दिया था। 136वां प्रश्न है, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत किस में उपयोग होता है? तो जो विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत है उसमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो उदाहरण होते हैं वो विशिष्ट होते हैं और नियम होते हैं वो सामान्य। तो अगर हम उदाहरण से नियम की ओर आ रहे हैं तो विधि हो जाएगी अपने आगमन विधि। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है आगमन विधि। 17वां प्रश्न है, रानीखेत रोग का संबंध किससे है? तो जो रानीखेत रोग होता है वो मुर्गियों के अंदर होता है। 18वां प्रश्न है, पर्यावरण के जैविक घटक कौन कौन से? तो पर्यावरण के दो घटक होते हैं, एक तो जैविक घटक, दूसरे होते हैं भौतिक घटक जिन्हें निर्जीव घटक के रूप में जाना जाता है। तो पहाड़, नदियाँ, मैदान ये सभी निर्जीव घटक में आएंगे, जबकि ये पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य ये सभी जैविक घटक हैं। 19वां प्रश्न है, वनों उन्मूलन का दुष्परिणाम है? तो साथियों इसमें शब्द को पढ़ने की ही दे रहे हैं। वनों उन्मूलन का अर्थ होता है वनों की संख्या में कमी। अगर वनों की संख्या में कमी होगी तो उसके दुष्परिणाम कौन से होंगे? पहला है मृदा अपरदन में वृद्धि, दूसरा है मृदा अपरदन में कमी। तो अगर हम वनों को काटेंगे तो मृदा अपरदन में वृद्धि होगी, कमी नहीं होगी।
और वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि, वन्य जीवों की संख्या में कमी होती है वनोन्मूलन से, वर्षा में भी कमी होती है। 20वां प्रश्न है, अफीम किससे प्राप्त होती है? तो अफीम पेपावर सेमनीफेरम से प्राप्त होती है। 21वां प्रश्न है, उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। सीताबाड़ी का मेला कब भरा जाता है? साथियों, इस प्रश्न का अपने एग्जाम में आने का मतलब है कि आपकी क्षमता चेक करना चाहते हैं कि आप किन टाइप के प्रश्नों में कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया सीताबाड़ी का मेला जो शहर या जनजाति का कुंभ है। एक होता है सीता माता पक्षी अभयारण्य, वो है अरुणोद प्रतापगढ़ में। लेकिन यहाँ पे पूछा सीताबाड़ी का मेला, ये है केलवाड़ा बारह में। 23वां प्रश्न है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो अग्नाशय द्वारा रेनिन एंजाइम स्रावित नहीं होता, जबकि लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन ये सभी अग्नाशय द्वारा स्रावित होते हैं। 145वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो गंगाई डॉल्फिन है जो भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। आगे, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। आगे इनको सम्मिलित करने का है कि रोग और उनसे होने वाले कारकों के बारे में बताएगा। तो जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम फाल्सिपारस से होता है, तो ए का हो जाएगा सी। तो हम इसको एलिमिनेटेड ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो ए में सी कौन से ऑप्शन में आ रहा है? तो पहले और दूसरे में आ रहा है। फिर हम देखेंगे अमीबायोसिस से होता है एंटी अमीबा स्टोरी का। शेर रोग होता है ये माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और हैजा होता है विब्रियो कोलेरी से। तो चौथे में डी यानी बी ऑप्शन अपने राइट हो जाएगा। 148वां प्रश्न है, बर्फ से बनाए जाने वाले घर को क्या कहते हैं? तो ये 5वीं क्लास की पर्यावरण की किताब में दिया गया है कि बर्फ से बनाए जाने वाले घरों को कहा जाता है इग्लू। 149वां है, राजस्थान का वह जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा तय करता है। तो वह है नागौर जिला। लास्ट प्रश्न है, कपड़ों का समूह जो बिना सिले पहना जाता है, यानी इनमें से कौन से कपड़े जो बिना सिले पहने जाते हैं? तो इनमें से देखो, ए ऑप्शन में लिखा हुआ कमीज, कमीज तो सिल के पहनते, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन में लिखा हुआ साड़ी कुर्ता, कुर्ते को भी सिल सील के पहनते, तो ये गलत हो गया। तीसरा टी शर्ट लुंगी टोपी, तो टी शर्ट सील के पहनते, तो ये गलत हो गया। जबकि धोती साड़ी और पगड़ी इनको बिना सिले पहना जाता, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।